कैसे हैं आप लोग। तो टुडे इज़ ट्यूसडे 20th of June, रात के 10:19 हो रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे आज के प्रॉफिट एंड लॉस का। आपको पता ही है, आपने देखा ही है कि मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो 10 million रुपीज़ का, और मैं एवरीडे अपना प्रॉफिट एंड लॉस आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, और मैं अगले 2 3 4 साल तक शेयर करते रहूँगा। मुझे डेफिनेटली आपके बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स की ज़रूरत है ताकि मेरा पोर्टफोलियो बढ़ते जाए, और डेफिनेटली इसे लोगों को एक व्यू मिल पाए कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो चलो लेट मी शो यू माय पोर्टफोलियो। तो ये है गाइस मेरा मॉन्स्टर पोर्टफोलियो, और इसमें है 53,95,961 रुपया, 56,20,610 हो चुका है। एक्चुअली इसमें था 65 लाख। एक्चुअली मैंने आज इन्फोसिस को थोड़ा ट्रिम किया और उसके जगह हैप्पीएस्ट माइंड खरीदा है 10 लाख का। तो 23 लाख के इन्फोसिस की जगह मैंने बाकी 9 लाख को छोड़ करके बाकी जो पैसा आया 10 लाख के आसपास का हैप्पीएस्ट माइंड खरीदा है। तो बाकी तो कल आएगा। तो क्योंकि मुझे लगा कि मुझे थोड़ा ज़रूरत है अभी फास्ट फॉरवर्ड जाने का, और ख़रीदने के बाद आपने देखा कि मैं 18,743 रुपये का फ़ायदा हुआ। मुझे वाइब्स है, मैंने ख़रीदा और उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड का रैली शुरू हो गया। तो डेफिनेटली इन्फोसिस भी थोड़ा बढ़ा, बट उतना नहीं, 9,495। और मुझे डेफिनेटली ऐसा स्टॉक चाहिए जो कि मुझे बहुत ग्रोथ दे पाए, और हैप्पीएस्ट माइंड अग्रेसिवली ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वर्क कर रहा है। मैंने देखा कि वो कितने अग्रेसिव हैं, और इंजीनियर्स को हायर कर ऑल ओवर ग्लोब, ताकि उनका एआई का वो हो रहा है। और डेफिनेटली एआई में बेस्ट हैप्पीएस्ट माइंड है अभी तक के मेरे रिव्यू के हिसाब से। हैप्पीएस्ट माइंड और कुछ स्टॉक्स हैं जैसे मैं इसे खरीदा। चलो तो आज मैं दिखा था सी कोस्ट, जो कि आपको पता है मैंने सेल किया था, कुछ क्वांटिटी छोटा अमाउंट था, तो वो अभी भी लोअर सर्किट में ही है। बाकी HIL है, ये एक्चुअली बिरला पुट्टी आप जानते हो, उसी की कंपनी है। तो अभी 1.5% आज गिरा हुआ, कोई नहीं। मान्यवर है 1.5% गिरा हुआ है, ये भी। लेटन व्यू 1.5% गिरा हुआ है, इसको मैंने हटा दिया क्योंकि आज मैं इनके CEO का उनका स्पीच सुन रहा था, और मुझे CEO के स्पीच में वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया। वो बोले थे उनका अगला 1 साल के एंड तक में अच्छा उनका प्रोग्रेस है, और AI को लेकर वो भी बुलिश पॉजिटिव हैं, बट निकट भविष्य में उनका ग्रोथ का कोई खास मुझे स्कोप नज़र नहीं आ रहा। वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो मैंने उनके CEO का वीडियोस और उनका मैं डिटेल रिव्यू करने के बाद मैंने उसे हटा दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जब वो खुद कॉन्फिडेंस है तो मुझे उसमें रखने की ज़रूरत है पोर्टफोलियो में। आलू वाली कंस्ट्रक्शन 1.25% गिरा हुआ है। ईज माई ट्रिप 0.5% गिरा हुआ है। फाइन ऑर्गेनिक 0.5% से थोड़ा कम गिरा हुआ है। जस्ट 1 सेकेंड, मैं एक बार फिर से ठीक कर लेता हूँ। हाँ, तो मान्यवर देख रहे हो आप, 1.5% गिरा हुआ है। लेटेंट व्यू 1.5% हटा दिया। आलू वाले का 1.25%। इस माई ट्रिप 0.5% गिरा हुआ है। फाइन ऑर्गेनिक्स 0.21 गिरा हुआ है। बिकाजी 0.23 बढ़ा हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 0.5% बढ़ा हुआ है, 0.5% थोड़ा कम बढ़ा हुआ है। CDSL 0.5% बढ़ा हुआ है। जुबलियन फूड 0.5% बढ़ा हुआ है। रिलैक्सो 0.5% बढ़ा हुआ है। इन्फोसिस 0.5% के थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कैंपस 0.5% ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ओब्रे रियलिटी 1% के आसपास बढ़ा हुआ है। और अल्ट्रा कैब 1.25% बढ़ा हुआ है। और लोधा 1.5% बढ़ा हुआ है। सोनाटा सॉफ्टवेयर 1.5% ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उज्जीवन फाइनेंस बैंक 1.5% ज़्यादा बढ़ा हुआ, 1.83 बढ़ा। तनला प्लेटफॉर्म 1.93 बढ़ा हुआ है। तनला में आपने देखा होगा 25% का मेरा फ़ायदा हो चुका, मतलब बस सिर्फ 1 लाख के 9,000 के इन्वेस्टमेंट मेरा 28,000 का फ़ायदा है। एंजल 1 में 19%, टोटल आज 2% बढ़ा हुआ है, तो घुल मिला के 19%, मतलब 1,35,000 का फ़ायदा। एक छोटा सा शेयर था न्यूरेका करके सप्लीमेंट का, वो मेरा मतलब मैं सेल कर रहा था, कुछ सेल नहीं हुआ तो वो पड़ा रह गया, तो वो 3.5% बढ़ा हुआ। तो इसमें आज 30,440 रुपये का ओवरऑल आज का फ़ायदा। हैप्पीएस्ट माइंड को मैंने ख़रीदा, ये तो 30,000 तक गया था। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये एक दोपहर का टाइम है जब हैप्पीएस्ट माइंड में 32,406 का प्रॉफिट तक चला गया था, बट फाइनली वहाँ से वो गिर गया, और गिरने के बाद वो एक थोड़ा नीचे जाके बंद हुआ। तो ये बंद हुआ 18,713 में, डबल हो चुका था यहाँ से, बट कोई नहीं, मुझे उससे फ़र्क नहीं, मुझे तो लॉन्ग टर्म रखना है। तो ये है 9,495 रुपये का इन्फोसिस। अगर मैं नहीं बेचता तो मुझे फ़ायदा होता, बट मुझे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्फोसिस बहुत स्लो चल रहा है। अभी भी मैं नोटिस करता हूँ उसका 1.5% का ADR गिरा हुआ है, तो मुझे कुछ खास इसमें पॉजिटिविटी फ़िलहाल नहीं लग रहा है। मैं इसको रखूँगा ज़रूर, बट इतना लार्ज कैप है कि इसको हिलने में हाथी है इन्फोसिस, तो उसको टाइम लगता है। इन्फोसिस बहुत बड़ा लाइक IT सेक्टर में जाइंट है, तो उसको हिलना डुलना बहुत टफ है, और मैं इतना ज़्यादा वेट करना मेरे लिए टफ है। तो फिलहाल भी मेरा 10 लाख के आसपास इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट है, बट थोड़ा ट्रिम करना ज़रूरी था। लेटेंट व्यू का न्यूज़ सुना तो मैंने हटा दिया। ये मान्यवर के मेरे पास छोटा दो कुछ शेयर का पैसा था, मैं फुली इन्वेस्टेड रहता हूँ, तो मान्यवर खरीद लिया। तो ये इसमें 30,000 का फ़ायदा है। दूसरा पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। ये है मेरा पोर्टफोलियो, 18,26,937 रुपये, 20,12,294 चुका है। 1,85,000 का 10% का फ़ायदा। लेटेंट व्यू उसको मैंने न्यूज़ हटा दिया। शोभा लगातार गिर रहा है, मैं नोटिस कर रहा हूँ उसको, रडार पे है मेरे। तो आज भी अप्रॉक्स 1% गिर चुका है। प्रॉपर्टी शेयर में सारा बढ़ा, ये पता नहीं क्यों कर रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ देखो 2.34 बढ़ा हुआ है, 29,000 का फ़ायदा।
और ग्रीन पैनल में 0.5% बढ़ा हुआ है, तो 5,987 रुपये का फ़ायदा। इक्विटास बैंक में 0.5% का फ़ायदा है अप्रॉक्स। पतंजलि फूड में 0.5% ज़्यादा का फ़ायदा है, 9,700। लोधा में 1.5% का फ़ायदा है आज। मेरा 4,58,000 का इन्वेस्टमेंट है लोधा में। एक समय तो 1 लाख चला गया था प्रॉफिट, बट फिर मैं गिर गया। लेकिन मुझे इसमें रहना है, कोई प्रॉपर्टी शेयर में बहुत ज़्यादा बूम आने के चांसेस है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैंने उस समय ख़रीदा जब लोग इसके अगेंस्ट थे। प्रॉपर्टी शेयर्स जिस तरह गुड़गांव, नोएडा, पुणे में प्रॉपर्टीज़ का रेट बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट प्रॉपर्टी शेयर्स में भी आएगा। गोदरेज एंड ऑल बहुत एग्रेसिवली उनका टाउनशिप का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ग्रीन पैनल देख रहे हो बढ़ा हुआ है। इक्विटास, पतंजलि फूड्स भी लगातार बढ़ ही रहा है। वैसे इन्वेस्टमेंट मैं ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम किया था, फिर भी वहाँ से बढ़ना शुरू हो गया, तो मैं इसमें वापस घुस नहीं पाया, इतना तेज़ी से भागा। बट कोई नहीं, जो है सो है। तो 0.89% बढ़ा हुआ है। लोधा 1.5% बढ़ा है। हैप्पीएस्ट माइंड 3.5% बढ़ा, तो इसमें 11,000 का फ़ायदा यहाँ पर है। और टार्क इंडस्ट्री 3.5% बढ़ा, 26,000 का फ़ायदा यहाँ पर है। एप्पल 5.5% बढ़ा, तो इसमें 27,000 का फ़ायदा है। इसमें ओवरऑल 37,206 रुपये का इस पोर्टफोलियो में फ़ायदा है। यहाँ पर मैंने हैप्पीएस्ट माइंड सुबह 16 पीसेस खरीदा 330 का, और लेटेंट व्यू को हटा दिया। तो ये है आज का इस पोर्टफोलियो का ये 37,000 का फ़ायदा। अब मैं दूसरा लास्ट पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। और ये मेरी वाइफ को पोर्टफोलियो 12,80,958 रुपये, 13,44,353 हो चुका है। 63,354 रुपये का फ़ायदा। सी कोस्ट उसने खरीद लिया था जिद करके वाइफ ने, तो चलो ठीक, कोई नहीं, ज़्यादा अमाउंट नहीं है। 8,724 का है, तो अभी 9% का लॉस हो चुका है इसमें, कोई नहीं। क्रॉयसेंस लगातार गिरा 3.5% का, आज भी लॉस है इसमें। 11,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। बारबेक्यू नेशन आज ज़्यादा गिर गया, 3.5% गिर गया इसमें। कल तक काफ़ी अच्छा था, खैर कोई नहीं, उसको मुझे रखना ही है। नाइका 2.5% गिरा, काफ़ी लगातार तेज़ी से बढ़ा था, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ इसमें। लेटेंट व्यू इसमें से भी हटा दिया। अडानी वेलमार, मुझे अडानी वेलमार में शुरुआत में ही कुछ अच्छा वाइब्स नहीं आता, मैंने अडानी का शेयर सुबह में ही हटा दिया, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया इनका। फिर से कुछ स्कैम के बारे में मैं सुन रहा हूँ, शायद इनकी बहू जो है उन्होंने कुछ उनके थ्रू कुछ अब नया सुनने में आ रहा है, तो पता नहीं वो राइट है गलत है, गलत ही होगा। कोई अडानी का कोई बैड न्यूज़ तो नहीं, बट मुझे फिर भी वाइब्स से मैंने से हटा दिया, क्योंकि अनसर्टन क्वेश्चन मार्क वाले शेयर्स में अभी फ़िलहाल दूर रहना चाहता हूँ। आरती इंडस्ट्रीज़ रखा था, फ्लैट था मेरा, बट मैंने सुबह में हटा। देखो मुझे स्लो इतना चलने वाला शेयर पसंद नहीं। हुजूर भी था, तो वो भी है इसमें 3600 रुपये का। फिनिक्स मॉल है, तो इसमें अभी हाँ वो हाफ गिरा हुआ है। ATGL है, इसमें फ्लैट है। लक्ष्मी केमिकल है, ये भी फ्लैट ही मान लो, मतलब गो कलर्स फ्लैट ही हैं। विनाती ऑर्गेनिक को हटा दिया है मैंने। ग्रीन प्लाई है जो 0.5% से थोड़ा कम है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 0.5% थोड़ा कम बढ़ा हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ देखो, यहाँ 21,000 का फ़ायदा, यहाँ पर देखो 29,000 का फ़ायदा, यहाँ 67,000 फ़ायदा। तो मेरे सारे पोर्टफोलियो में गोदरेज प्रॉपर्टी अच्छे से भरा हुआ है, तो सारी जगह मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ मैंने रखा हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अडानी इंटरप्राइजेज़ मेरा था, तो मैंने उसे हटा दिया, क्योंकि मुझे मैंने बताया ना उसमें मुझे कुछ वाइब्स अच्छे नहीं आते, मैंने हटा दिया। ओबेरॉय रियल्टीज़ में 1.5 लाख का है, तो ये 1% बढ़ा, वापस इसका लॉस रिकवर हो गया, 231 में आ गया इस पोर्टफोलियो में। JSW एनर्जी को मैंने कल हटाया था, अभी इसमें 59,000 का है, तो आज ये 1.5% बढ़ा हुआ है। प्रेस्टीज स्टेट 1.5% बढ़ा हुआ है, 8,540 रुपये का फ़ायदा। हैप्पीएस्ट माइंड 3.18% बढ़ा हुआ है, तो इसमें 11,137 रुपये का फ़ायदा। तो इसमें मैंने हुजूर को हटा दिया, लेटेंट व्यू को हटाया, आरती इंडस्ट्री को हटाया, अडानी इंटरप्राइजेज़ को हटाया, अडानी वेलमार को हटाया। जुबलियन फूड में खरीदा 546 रुपये का, और एम्फेसिस ख़रीदा है 51 पीसेस। एम्फेसिस एक्चुअली काफ़ी समय से गिर रहा है, इसका मेनली ब्रांच US में है, और ये ब्लॉकचेन और AI में वर्क करने वाला शेयर लार्ज कैप है। इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा एंड ऑल के बाद आता है, कोफोर्ज के बाद आता है, तो ये लार्ज कैप है, तो इसको रखना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। 2444 इसका हाई है, 1600 ये चल रहा है, तो इसके साइट को मैं दिखाऊंगा। अच्छा है, काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में मिला, तो ये रखना ज़रूरी था। बाकी विनाती ऑर्गेनिक हटाया, लेटेंट व्यू को हटाया, तो यही है, कुछ लॉस कुछ फ़ायदा, तो यही है मेरा पोर्टफोलियो। 9,269 का इसमें फ़ायदा, इसमें 30,440 रुपये का फ़ायदा, एंड इसमें 37,206 रुपये का फ़ायदा। तो यही है मेरा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आज का। एंड डेफिनेटली मैं अपने 10 मिलियन रुपीज़ का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा बायस्ड होकर विदाउट एनी एडिटिंग आपको एवरी डे शो करूँगा। और मुझे प्लीज़ पता है कि आप लोग भी मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो आज का डे के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या प्रॉफिट क्या भागा क्या गिरा। तो आज का दिन देखो कैसा रहा, जो नीचे खुला था गैप डाउन, फिर उसके बाद ऊपर ही जाते गया है। तो अच्छा आज का रैली देख लेके मतलब गिरा काफ़ी, खुला काफ़ी डाउन था, लेकिन फिर भागते ही गया, तो अच्छा रहा आज का दिन। बाकी देखा जाए तो बिटकॉइन का क्या हाल चल, बिटकॉइन 3% 3% बढ़ा हुआ है। ETH
एंड BNB गिरा हुआ है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड सब कुछ गिरा हुआ है। सिल्वर USD INR में आज 22.22 बढ़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 81 होने वाला था। अब बढ़ने वाले शेयर्स में है, 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, 1 मिनट में FNO कर देता है। ऐसे छोटे शेयर में ये सब बड़े, माइंडटेक एंड ऑल 19% बढ़ा, ऑयल कंट्री ये सब बढ़ा है। कुछ फैमिली स्टॉक तो नज़र नहीं है तो सारे जान पड़े, बट मैंने वो नहीं है। 1 सेकेंड FNO करता हूँ। तो ये AMC वाली कंपनी आज काफ़ी भागे हैं, HDFC AMC, श्रीराम, प्रिया। इसका ये भी रीज़न होता है, IIFL सिक्योरिटीज़ जो इन पर बैन लगा है, शायद इसके कारण भागा हो। डेल्टा पैथलैब से काफ़ी भागा है, 2 दिन से भाग रहा है। मेट्रोपोलिस भी भागा, ये सब भागे वाले शेयर है। गिरने वाले शेयर में जी इंटरप्राइजेज आज काफ़ी गिर गया। कनेक्ट कॉर्प, वोडाफोन, डिक्सन टेक्नोलॉजी गिरा हुआ है। बजाज फाइनेंस में प्रॉफिट बुक, PVR आइनॉक्स का कारण है ये आपको आदि पुरुष, और बजाज फाइनेंस वगैरह का एक्टिव रहा, जैसे बैंक, ये सब एक्टिव रहा है। और 52 वीक हाई श्रीराम फाइनेंस, REC, एक्साइड पावर फाइनेंस, टाटा मोटर्स, ये सारे 52 वीक्स हाई पे आ चुके हैं। लो में जीरो इंटरप्राइजेस। तो यही था टोटल आज का प्रॉफिट लॉस अपना। कल का बात करें तो काफ़ी वॉलेटाइल है, अभी थोड़ा देर काफ़ी डाउन था, थोड़ा रिकवरी आया है, ठीक है। तो अभी तो अच्छा रिकवरी है, देखें क्या होता है। ADR का बात किया जाए तो ADR अभी 1.5% तक डाउन था इन्फोसिस का, बट बहुत हद तक रिकवरी आया है। 0.82 का बस डाउन बचा हुआ है। फिंगर क्रॉस, सुबह तक सब कुछ अच्छा हो जाए, यही मनाएंगे। तो ये अच्छा चीज़ है। इन्फोसिस का ADR देखो तो सिर्फ 0.79 बढ़ा गिरा हुआ, तो बहुत अच्छा न्यूज़ है। डॉ जोन्स देखा जाए तो डॉ जोन्स 172 पॉइंट बस गिरा हुआ है, आज डाउन 33,915 तक चला गया था, फिर वापस रिकवरी आया है। तो बहुत अच्छा रिकवरी है, फिंगर क्रॉस, बहुत खुशी का बात है। और 1 सेकेंड नैस्डैक देखा जाए तो नैस्डैक बस 21 पॉइंट डाउन है, गिर तो गया था 13,561 तक, बट वापस रिकवरी आया। तो चलो ओवरऑल लगता है कि कल का दिन अच्छा ही रहेगा, और हमें तो बस अब इसमें इन्वेस्टर रहना है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये अगला 2 साल 3 साल में बहुत ही मैसिव बुल रन आने वाला है। बीच में मैं हट गया था और वापस आया हूँ आते के साथ। मेरा श्री गणेश हुआ अडानी जी के कारण मेरा 8-9 लाख का फ़ायदा हुआ, जो कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में डाला हुआ है। 1-2 दिन में 8 लाख का फ़ायदा हुआ है। उसके बाद से मैं वापस आ गया हूँ। तो चलो देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेट